आई विश यू ऑल ए वेरी वॉर्म वेलकम टू माई एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। यूनिट 6 अभी आप लोगों का स्टार्ट किए हैं। हम धीरे धीरे यूनिट 6 को कंप्लीट करेंगे और फिर यूनिट 6 के बाद आगे के जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं हमारे पास में, उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला आ रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। क्या मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होता है? यस, हाँ, मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वास डिफरेंस, वास इफरेंस, वासा रेक्टा वगैरह वगैरह सब। आगे चलेंगे हम लोग टॉपिक पे तो कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं। याद रखना है आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चल रहा है और लेक्चर नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आज। फिर हमारे पास में आगे लेक्चर नंबर 2 आएंगे, लेक्चर नंबर 3 आएंगे और आप लोग इसको देखते रहेंगे। चलिए, तो जो टेस्टिस होती है ये टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। याद रखना है आपको, मेल के केस में मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं टेस्टिस। और ये गैमीट्स क्या होते हैं? ये गैमीट्स स्पर्म होते हैं। याद रखिएगा, स्पर्म का एक दूसरा नाम और भी होता है जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, और गैमेटोजेनेसिस में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि स्पर्म का निर्माण किस प्रकार से होते हैं, सेकेंडरी oocyte का निर्माण किस प्रकार से होता है, सेकेंडरी oocyte और ओवम में क्या डिफरेंसेस है ये भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्स हार्मोन। और आप जानते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन क्या होते हैं? तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस्टेरॉन होते हैं। याद रखना है आपको। और ये टेस्टिस्टेरॉन एंड्रोजन के प्रीकर्सर होते हैं। याद रखिएगा, टेस्टिस इज लोकेटेड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस जो होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में लोकेटेड होते हैं। वाई आर टेस्टिस इज लोकेटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? आखिर क्यों शरीर से बाहर इस टेस्टिस को नेचर ने सेलेक्ट करके सिचुएटेड किया है? क्या ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें जो टेस्टिस होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल में होते हैं? हाँ, ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके शरीर के अंदर में टेस्टिस जो होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल में होती है। अभी हम आगे आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जिसमें, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिसके अंतर्गत जो टेस्टिस होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल एरिया में होती है। चलिए, तो देखते हैं व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। आखिर टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में क्यों है? तो इसका आंसर हम देते हैं आपको। टेस्टिस इज लोकेटेड इन द पॉच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम। आप जानते हैं ना, स्क्रोटम इज ए पॉच लाइक स्ट्रक्चर एंड स्क्रोटम के अंदर में डाल्टोस मसल्स होते हैं, क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होती है। क्यों कम टेम्परेचर होती है? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के मैचुरेशन के लिए, स्पर्म के स्टोरेज के लिए, स्पर्म के वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसलिए नेचर ने क्या किया है, जो स्क्रोटम होती है उसके वाल के अंदर में स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा कर दिए हैं, जिस कारण से वहाँ पे टेम्परेचर जो होते हैं वो लेस देन होते हैं। याद रखना है, स्क्रोटम हैव द लोअर टेम्परेचर 2 to 2.5। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन द कोर बॉडी टेम्परेचर। आपके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर स्क्रोटम के अंदर में होते हैं। एंड स्क्रोटम इज द होमोलोगस टू द लेबिया मेजोरा। होमोलोगस का मतलब होता है समान। तो मेल के केस में जो स्क्रोटम होता है और फीमेल के केस में जो लेबिया मेजोरा होता है वो दोनों आपस में एक ही समान होते हैं। बट फीमेल के केस में हम लेबिया मेजोरा यूज करेंगे और मेल में हम लोग स्क्रोटम यूज करेंगे। दोनों एक ही मसल से वहाँ पे मिलके बने होते हैं। अब स्पर्म का स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस के अंदर में क्या होता है? तो स्पर्म का मैचुरेशन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का सर्वाइवल होता है और स्पर्म का स्टोरेज होता है। इसलिए नेचर ने क्या किया, जो स्क्रोटम है उसका बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम रखा। क्योंकि अगर उतने टेम्परेचर पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता तो स्पर्म कैन नॉट टॉलरेट इन द हाई बॉडी टेम्परेचर। याद रखना है आपको, क्योंकि जो स्पर्म होती है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर पे
अपना प्रोडक्शन को नहीं कर सकती थी, इसलिए नेचर ने सिलेक्ट करके टेस्टिस को जो स्क्रोटम है उसमें 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर रखा। चलिए, इन सम मेमल्स, इससे पहले जो हम आपको बोले थे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत में इंट्रा एब्डोमिनल लाइफ के अंदर में, इंट्रा एब्डोमिनल लाइफ में टेस्टिस होते हैं, तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं इनके बारे में हम देखते हैं। इन सम एनिमल्स द टेस्टिस आर द इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है जो टेस्टिस है वो शरीर के अंदर है, जबकि नेचर ने क्या किया है, जो टेस्टिस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स में क्या किए हैं, शरीर से बाहर रखे हैं। तो शरीर से बाहर क्यों रखे हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ तक पढ़ के आपको दे दिया। एंड इन सम मेमल्स द टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल लोकेटेड इन दिस मेन बॉडी कैविटी। याद रखना है आपको, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसके शरीर के अंदर में टेस्टिस सिचुएटेड है, और ऐसे एनिमल्स कौन से हैं, डॉल्फिन है, वेल्स है और एलिफेंट है। याद रख लीजिएगा। अब टेस्टिस का निर्माण कब होता है, तो याद रखना है प्रेगनेंसी के 7 से 8 वीक के अंदर में टेस्टिस का बनना स्टार्ट हो जाता है, और प्रेगनेंसी के 7 से 8 मंथ के तक टेस्टिस माइग्रेट करके स्क्रोटम तक चले आते हैं। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टेस्टिस आर फॉर्मेड टू 7 to 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 7 से 8वां हफ्ता में टेस्टिस का फॉर्मेशन होने लगता है, एंड टेस्टिस आर माइग्रेट टू 7 to 8 मंथ ऑफ दिस प्रेगनेंसी। और जब टेस्टिस का निर्माण हो जाता है तो टेस्टिस 7 से 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्क्रोटम में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। अगर किन्हीं कारणों से टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो उन क्रिटिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो से आपको ज्ञान मिल रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क को ला सके। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म है, उन टर्म्स को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला टर्म आता है ऑर्चिटाइटिस। ऑर्चिटाइटिस जो होती है, ऑर्चाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस केस को हम लोग ऑर्चिटाइटिस बोलते हैं। एक दूसरा टर्म है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। याद रखना है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब होता है फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इन स्क्रोटम। अभी हम आपको बताए थे कि 7 to 8 मंथ के अंदर में जो टेस्टिस होती है वो माइग्रेट कर जाती है स्क्रोटम के अंदर में। अगर किन्हीं कारणों बस अगर वो स्क्रोटम में टेस्टिस माइग्रेट नहीं करती है तो उस क्रिटिकल कंडीशन को हम लोग क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। और एक छोटे से परफॉर्मेंस किया जाता है, एक छोटे से सर्जिकल परफॉर्मेंस किया जाता है, जिस कारण से जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम के अंदर में आ जाती है, और उस सर्जिकल परफॉर्मेंस को हम लोग ऑर्चिडोपैक्सी बोलते हैं। सर्जिकल दैट मूव ऑन द अनडिसेंडेंट टेस्टिकल इनटू द स्क्रोटम। एक बात और याद रखिएगा, टेस्टिस और टेस्टिकल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब हम वर्ड टेस्टिस का यूज करेंगे तो टेस्टिस अकेला है, ठीक है, और अगर हम टेस्टिकल्स वर्ड का यूज करते हैं, अगर हम टेस्टिकल्स वर्ड का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे टेस्टिस अलोंग्स विथ इपिडाइडाइमिस। इपिडाइडाइमिस याद रखिएगा, अगर टेस्टिस इपिडाइडाइमिस के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो उस कंडीशन को हम लोग टेस्टिकल्स बोलते हैं। याद रखिएगा। पॉलीऑर्किडिज्म का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन दिस मोर देन द 2 टेस्टिस। आप जानते हैं कि जो स्क्रोटम होती है उस स्क्रोटम के अंदर में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। अगर 2 टेस्टिस से ज़्यादा टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर में तो उस केस को पॉलीऑर्किडिज्म बोलेंगे। अगर 2 टेस्टिस से कम टेस्टिस है, अगर 1 टेस्टिस है तो उस टर्म को मोनोऑर्किडिज्म बोलेंगे, प्रेजेंट इन द सिंगल टेस्टिस इन दिस स्क्रोटम। एंड ऑर्किडोपैक्सी आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के केस में अगर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में नहीं है तो एक छोटा सा परफॉर्मेंस किया जाएगा, सर्जिकल परफॉर्मेंस किया जाएगा, और उस सर्जिकल परफॉर्मेंस को ऑर्किडोपैक्सी बोलेंगे, और टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। याद रखना है। ऑर्चिडेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। किन्हीं कारणों बस से अगर टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम टेस्टिस को बाहर कर देते हैं काट के, और उसको हम लोग ऑर्किडोटॉमी बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑर्चिडेक्टोमी बोलते हैं। एक कैस्ट्रेशन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ गोनाड्स। आप जानते हैं कि जो बुल होते हैं वो बहुत ही हैवी एग्रेसिव होते हैं,
जबकि जो ऑक्स होती है ये लेस एग्रेसिव होते हैं। तो ये लेस एग्रेसिव और हैवी एग्रेसिव में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस है कैस्ट्रेशन का। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है गोनाड्स को बाहर कर देना, और मेल गोनाड्स क्या होता है, याद रखिएगा आप, मेल गोनाड्स को टेस्टिस बोलते हैं। जो मेल गोनाड्स होते हैं इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, याद रखना है आपको इस पॉइंट को याद। तो अगर गोनाड्स को रिमूव कर दिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होंगे उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिस कारण से जो एनिमल्स होंगे वो लेस एग्रेसिव होंगे, थोड़े शिथिल टाइप के होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट किए हैं। हाँ जरूर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं और आपको सही ज्ञान मिल रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिया गया है लिंक, आप उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे आना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है जहाँ पे हर तरीके का आपके स्टडी मटेरियल को हम शेयर करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो फिर आपके साथ में हम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बचे हुए जितने भी पार्ट्स होंगे उसको आगे की तरफ हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, नमस्कार।